हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और ये हमारी लर्निंग सीरीज़ की एक और वीडियो है जो मैं सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूं। तो आप अपने दिन का 10 मिनट निकालिए और 10 मिनट से भी कम टाइम में मैं आपको एक नई चीज़ सिखा के जाऊंगा। तो आप प्लेलिस्ट के सारी वीडियोस बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो जाके एक बार ज़रूर देखिए अगर आप ऑप्शंस में या निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्केट का बेसिक्स है और ये सब आपको आना चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे चल रहे हैं तो आप इस वीडियो तक आए नहीं होते। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, इसका मतलब है कि आपको चीज़ें सीखनी है। तो आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर दबाइए, लाइक ज़रूर बताइए दबाइए, और वीडियो के लास्ट में तक देख के आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है ना? आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऑप्शंस चेन को कैसे एनालाइज करना चाहिए, क्या उसका तरीका है, और क्या ऑप्शंस चेन हमको रियली रिलायबल है इतना कि हम केवल ऑप्शन चेन या केवल ऑप्शन चेन के भरोसे होकर ये चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि कुछ लोग बहुत ही केवल ऑप्शन चेन पे बहुत रिलाय करते हैं। तो क्या वो सही स्ट्रैटेजीज़ हैं? क्या वो हमको आगे लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? ये सारी चीज़ें आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये हमारी ये जो स्क्रीन सामने खुली हुई है, ये ऑप्शंस चेन के लिए आपको मेजरली देखिए दो तीन जगह हैं आप जहाँ जा सकते हैं। एक तो हो गया एनएससी की वेबसाइट जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और सेंसिबल भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पर पहले आप एनएससी की वेबसाइट पे बेसिक समझ को, अगर आप एनएससी की वेबसाइट खोलोगे तो आपको या तो यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली गूगल पर डाल सकते हो एनएससी ऑप्शन चेन। तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन चेन जो मैं क्लिक कर दिया है मैंने, तो इस क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन खुलती है डायरेक्टली आपकी तब खुल जाएगी। तो आप या तो फिर वैसे कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ एनएससी की वेबसाइट पर आके ऑप्शन चेंज पे क्लिक कर सकते हो। अब ऑप्शन चेन पे जब आप आओगे तो आप देखोगे कि एक्सपायरी डेट्स बहुत सारी लिखी होंगी। तो अगर आप देखिए स्विंग ट्रेडर हैं कुछ हैं, तो आपको आगे के एक्सपायरीज लेना बेटर रहेगा। तो क्योंकि आप मार्केट को टाइम, तो देखो अगर आप सेलर्स हो तो आपको मार्केट को टाइम भी देना ठीक रहता है। देखो कुछ स्ट्रैटेजी इंट्राडे होती हैं, बट सेलर्स की मोस्टली लंबा रुकने की स्ट्रैटेजीज होती हैं, ताकि वो थोड़ा रिलैक्सड रहें, थोड़ा सा बाइंग की तरह इतना हड़बड़ी में ना रहें। तो उनके लिए रिकमेंडेड रहता है कि आप एक दो एक्सपायरी आगे का ही ट्रेड करो, ताकि आपको टाइम मिल जाए अपने पोजीशंस मैनेज करने की और अपने पोजीशंस को ऐसा चेंज करने की एटलीस्ट कि अगर आपके खिलाफ मार्केट जाए तो आप लॉस में ना जाओ। बट जो बायर्स होते हैं वो सब करंट एक्सपायरी में तब तक ट्रेड करें जब तक वो एक्सपायरी वाला दिन आ जाए। अगर जैसे ट्यूसडे एक्सपायरी है तो आप ट्राई करो मैक्सिमम फ्राइडे, नहीं तो मंडे तक अपनी सारी पोजीशंस उस एक्सपायरी की ख़त्म कर दो। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि उसको लेके जाओ नेक्स्ट डे। आपको हर दिन, अगर जो बायर है उसको हर दिन करना चाहिए। बट अगर आप बायर मतलब अगर आप चाहते हो, चलो ठीक है, आपका कन्विक्शन बहुत बहुत अच्छा है और आपको बहुत ही एकदम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, तो आप मैक्सिमम मंडे तक उस एक्सपायरी ख़त्म कर लो। फिर मंडे को आप नेक्स्ट एक्सपायरी का स्टार्ट करो, क्योंकि फिर मंडे और ट्यूसडे को इतना तेज़, इवन सैटरडे संडे की वजह से मंडे तक भी इतना तेज़ गल जाता है प्रीमियम, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट पता चल जाती है। अब यहाँ पे देखो कॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट्स लिखा हुआ है। तो कॉल्स और पुट्स क्या होता है? अगर आप मार्केट को ऊपर देखना जाते हो, देखना चाहते समझ रहे हो, तो वो कॉल हो गया। जैसे अगर आप ये समझ रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करते हो, है ना? और अगर आप समझ रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करते हो। ठीक है? तो ये तो आपका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, आपको पता ही होगा। अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि जब कॉल यहाँ पे लिखा है तो ये हमारा रेजिस्टेंस कैसे हो गया कॉल सेलिंग, और पुट्स हमारा है तो ये हमारा सपोर्ट कैसे हो गया, जबकि हम बात कर रहे हैं कि पुट्स तो नीचे जाता है और कॉल तो ऊपर जाता है। ये जो हमारा डेटा होता है ये सेलर पर्सपेक्टिव से होता है। तो हमको यहाँ पे सेलर्स क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है मेजरली। ये जो पूरी टेबल है, पूरा ये जो ऑप्शंस डेटा है, ये मेजरली सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाया जाता है। बट ये बायर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना आप। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या बाइंग और वो चीज़ चल रही है। फ़िलहाल देखो इतनी पोजीशंस यहाँ पे अभी नहीं बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ट्रम्प जी और ईरान और इज़राइल का वो बहुत ही वॉर और ड्रामा चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उतनी वैसी पोजीशंस नहीं है। बट स्टिल मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चार चीज़ें बता देता हूँ जो आपको देखनी चाहिए। देखो, पहली बात तो आपको कॉल्स और पुट्स तो देखना ही है, क्योंकि आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, तो बेसिक है। उसके बाद आपको ओआई देखना है। मैं आपको एक बार, शायद मैं उस तरीके से मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे ओआई है। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके ओके, या आई टेक अ पिंक पेन ताकि वो कहीं मर्ज ना हो। अब देखो यहाँ पे ओआई है, यहाँ पे चेंज इन ओआई है, और ये कॉल्स का है। ठीक है? यहाँ पे चेंज इन ओआई है, ये ओआई है, और ये पुट्स का है। और बीच में आप देख रहे हो स्ट्राइक प्राइस। ठीक है ना? तो आपको ये समझना है कि जैसे अब ये स्ट्राइक प्राइस क्यों आ रहा है, क्योंकि निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ। निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड ब्रदर। हाँ, निफ्टी कहाँ क्लोज दिया? निफ्टी क्लोज दिया है 23,114 पे।
तो 23,114 पे क्लोज दिया है, इस वजह से ही जो करंट है वो 23,100 है। समझ रही है, एट द मनी है, ये हो गया आपका एट द मनी, ठीक है। और ये कॉल्स के लिए जो पोजीशंस कम होती हैं, मतलब मान लो कि आपका 23,000 हो गया, 22,900 हो गया, 22,800 हो गया, 22,700 हो गया, ये जो पोजीशंस कम होती हैं ये इन द मनी होती हैं, और यहीं इसके लिए इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी होती हैं पुट्स के लिए। समझ पाए हो? क्या समझ पाए हो कि जो ये डार्क पोर्शन है ये दोनों में ही जो है ये इन द मनी है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल समझाता हूँ मैं आपको एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा कि आपको ये बहुत स्ट्राइक प्राइस देखना पड़े। इतनी सारी चीज़ें ग्राफिकली रिप्रेजेंट होती हैं कि आज की डेट में एकदम लेमैन भी ट्रेड कर सकता है। तो आपको ऐसा बहुत इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको सारे शेड्स सारी चीज़ें देख के ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अब ये जितना डार्क पोर्शन है ये सब कॉल के लिए इन द मनी है क्योंकि ये कॉल साइड पे है, और ये जो सारा डार्क पोर्शन है ये पुट्स के लिए इन द मनी है क्योंकि ये पुट्स का सेक्शन है इन द मनी, ठीक है। और ये आउट ऑफ द, जितना लाइट सेक्शन है ये आउट ऑफ द मनी है, जितना लाइट सेक्शन है यहाँ पे भी ये आउट ऑफ द मनी है। आप सिंपल रखो, और सेम जो जहाँ पे ये सेम बन रहा हो ये आपका एट द मनी है, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना है इसमें, या ट्रेड करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। देखिए, अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है चेंज इन ओआई की। अब आप देखो कि चेंज इन ओआई कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि चेंज इन ओआई में ये देखो यहाँ माइनस हो गया ना, कॉल्स के में माइनस हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि पुट्स में खास बहुत ज़्यादा माइनस कहीं नहीं है, पर आप कॉल्स में देखोगे मल्टीपल माइनस है, समझ रहे हो। और पुट्स में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा माइनस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पुट्स में कवरिंग नहीं हुई है, कॉल्स की कवरिंग हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं बीच में ऊपर ज़रूर गया होगा, तो कॉल्स को कवर किया गया है। आइए चल के आप निफ्टी का चार्ट आज का देख लेते हैं कि क्या मार्केट ऊपर गया था। हाँ, अब आप यहाँ पे देखो ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, और बहुत टाइम तक, इवन ये 1:30 तक भी 13:30 या 1:30 तक भी ये मार्केट ऊपर ही रहा था, और लास्ट में ऐसा फॉल दिया था। तो इस चक्कर में आप देखोगे कि कॉल्स वालों ने बहुत ही ज़्यादा पोजीशंस अपनी हटाई हैं, और इन द मनी पोजीशंस, और पुट्स वालों ने अपनी जो पोजीशंस है उसमें इतना चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। ये आपको बेसिक आइडिया लग गया, ठीक है। अब इसको मैं सेंसिबल पे मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको सेंसिबल ले जाके थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। अब आप सेंसिबल खोलोगे तो आपका ऐसा होम पेज खुल जाएगा। अब आप इसमें जाओगे एनालिसिस में, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, FIDI डेटा बहुत कुछ देख सकते हो, जो मैं अपनी निफ्टी के डेली वीडियोज़ में करता ही हूँ, तो वो आप देख सकते हो। बट आप यहाँ पे मेजरली अगर आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन चेन ऐसे करके खुल के आ जाएगा। और देखो यहाँ पे एक्सपायरी रहेगी, स्ट्राइक प्राइस रहेगा, और यहाँ पे अपना विक्स रहेगा। विक्स से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऑप्शन चेन, तो कभी भी कन्फ्यूज़ मत होना, कभी भी ये मत समझना कि अगर एट द मनी टोटल, जैसे मान लो एट द मनी टोटल क्या चल रहा है, ये 240 चल रहा है या 200 चल रहा है, तो मिला के आपका अराउंड 460 के आसपास हो रहा है, तो आपको ये हमेशा रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ज़रूरी नहीं है। ये जो विक्स है यहाँ पे लिखिए, देखिए ऊपर के साइड में, ये जो विक्स है इसकी वजह से ही ये इसके जो प्रीमियम्स हैं वो चेंज होते हैं। अभी विक्स देखिए बहुत हाई है, इसलिए प्रीमियम्स हाई हैं। अब विक्स हाई क्यों होती है? क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से, या तो वॉर हो जाए, या तो इलेक्शंस हो जाएं, या तो बजट हो जाए, या तो स्कैम हो जाए, या कुछ दो कंट्रीज़ की लड़ाई हो जाए, तो इसी वजह से ऐसा ऑप्शन चेन में दिक्कत, ये विक्स बढ़ती है। विक्स का मतलब होता है कि लोगों में घबराहट बढ़ रही है, उसके वजह से ऑप्शंस प्रीमियम में बहुत चेंजेस आते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ ऑप्शन चेन देखेंगे और ट्रेड कर लेंगे, तो उसका सीधा जवाब है नहीं। आपको सिर्फ ऑप्शन चेन देख के ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, और ऑप्शन चेन पे मैं आपको बोलूं तो केवल 20% ही रिलाई करना है। ऑप्शन चेन शुड बी अ कन्फर्मेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कन्फर्मेशन इंडिकेटर रादर दैन अ ट्रेड इंडिकेटर। समझ रहे हैं? आप ट्रेड क्या करेंगे? प्राइस एक्शन से, ठीक है। प्राइस एक्शन की वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में है, तो वो जाके ज़रूर देखिए। तो आप ट्रेड करेंगे प्राइस एक्शन से। ऑप्शन चेन आपको, अगर आप प्राइस एक्शन पे देख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपको पता है कि ये लेवल है और यहाँ से मुझे पुट लेना है, और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन पे यहाँ पे आप ऑप्शंस के चेंज इन ओआई जो है, ओआई नहीं देखना है आपको इस टाइम, आपको इस टाइम चेंज इन ओआई देखना है। तो एग्जाम्पल तौर पे ले रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप 23,000 पे हो, है ना, और आप देख रहे हो कि पुट्स का चेंज इन ओआई हो रहा है, तो मतलब कि
इसका मतलब है 3% है, ये देखो माइनस हो रहा है ना, तो इसका मतलब पुट्स मतलब यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। पुट सेल करना मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ देख रहा है। तो अगर आप देख रहे हो कि हाँ 23,000 के नीचे मार्केट जा रहा है या 23,000 के, तो ये लोग भाग रहे हैं अगर, तो आप देखोगे कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट और नीचे की तरफ बढ़ जाता है। आपको पता है आपके लेवल पे ये काम हो रहा है या आपके लेवल से घूमने पे ये काम हो रहा है, तो आप इस चीज़ को देख के आप ये कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मेरे पास प्राइस एक्शन का श्योरिटी हो चुकी है। आप मान लो RSI या VWAP या ADX ADT जो भी यूज़ करते हो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो, उनसे श्योरिटी मिल रही है। देन आप आके 20% श्योरिटी इससे भी ले सकते हो, बट इससे आपको केवल 20% ही श्योरिटी लेनी है। मैक्सिमम 80% श्योरिटी और 60% श्योरिटी आपको प्राइस एक्शन से लेनी है, ठीक है। बाकी एक और इंडिकेटर RSI या किसी से भी आप 20% और श्योरिटी ले सकते हो और फिर घूम फिर के 20% इससे भी ले सकते हो, तो आपको पूरा 100% श्योरिटी हो जाए, आप एक ट्रेड बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको चेंज इन OI देखना है। हाँ अब देखो OI में अगर आपको लेमैन बेसिकली समझना है कि हाँ कि OI की वजह से हमको कहाँ मेजर सपोर्ट एनालिसिस मिल रहा है, तो आप देख सकते हो सेंसिबल पे, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। बहुत सारी साइट, बहुत सारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्री है। तो आप 23,000 पे आके देखोगे तो 23,000 पे बड़ा आवाज़ बनी है, ओके, इट मीन्स कि 23,000 सपोर्ट है आज की डेट में, है ना। और रेजिस्टेंस कहाँ है, देखो ये सब रेजिस्टेंस बहुत छोटे छोटे हैं, इवन ये भी छोटा है, इवन ये भी छोटा है, बट क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, मार्केट में लोगों के बहुत स्टॉप लॉस सेट हुए हैं, तो मैं आपको वैसे बता दूं कि अराउंड ये 100 होना चाहिए। 100 मतलब 1 करोड़ का OI होना ही चाहिए मार्केट को एक तरीके से मेंटेन रखने के लिए। 1 करोड़ का OI होना ही चाहिए। ये भी 85 लाख है, ये भी कम है, और 63 लाख है, ये भी कम है। ये चेंज हो सकता है, बट स्टिल फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है 23,000 पे आएगा तो मार्केट सपोर्ट बना सकता है और 24,000 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। बट आपको नॉर्मल दिनों में ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कि जो बहुत ही, मान लो कि बहुत ही हाई इनकम लोग हैं या बहुत ही हाई वो लोग हैं, तो 18 रुपये के लिए भी 24,000 बेच देते हैं। और 24 तारीख में देखिए कितना दिन है, लेट्स सी, 24 तारीख में 3 दिन है, और वो भी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये हमारा हो गया है, फ्राइडे नाइट हो गई है। तो भी मतलब उनको पता है कि उनको 3 दिन में 24,000, मतलब आज बंद हुआ है मार्केट 23,100 पे, 900 पॉइंट ऊपर भी उनको 18 रुपये मिल रहे हैं। वो बैठे बैठे 18 रुपये कमाएंगे और बढ़िया से अपनी लाइफ को चिल करके एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है 2 दिन में 450 पॉइंट ऐसे भागेगा, तो भी उनके पास ऑप्शन रहेगा, वो कवर कर लेंगे। बट एटलीस्ट इसके भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, 10% या 5% ही होगा, या उससे भी कम होगा। मैं तो कह रहा हूँ 2-3 ही % होगा, साल में 2-3 ही बार होता होगा कि 2-4 दिन लगातार 500 पॉइंट भाग जाए। एक ही जगह ऊपर नीचे 500 पॉइंट कर सकता है कि बैड न्यूज़ है नीचे चला गया, गुड न्यूज़ है ऊपर चला गया, पर आप ऐसा कंटिन्यूस ऊपर भगता चला जाएगा, कंटिन्यूस नीचे भगता चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक बार रिवर्सल लेता है, सीधा सीधा मार्केट नहीं जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस है, नहीं तो ये बहुत ही पास में होता। अच्छा, अब 2-4 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-4 चीज़ें क्या, कि अब आप देखोगे बहुत आपको वीडियोज़ में बता रहे होंगे कि स्ट्राइक प्राइस ये है, तो उसके इतने ऊपर स्ट्राइक प्राइस देख लो, इतने नीचे स्ट्राइक प्राइस देख लो। मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता हूँ, बिल्कुल इनके चक्कर में मत पड़िएगा। OI ये जो है, ये OI चेंज हो जाता रहता है। इस पे केवल आपको उतना ही भरोसा रखना है जितना कि 20% आपको हो, कि मतलब कि हाँ मेरे को सब चीज़ से कंफर्मेशन मिल चुका है। ये अगर आप सिर्फ इस पे करोगे, आई एम टेलिंग यू, आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए कृपया करके इस पे पूरा भरोसा ना करें। इस पे आप उतना ही रिलाई करें कि ठीक है आपको समझ में आ गया। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप एकदम लास्ट में ट्रेड करने चाह रहे होते हो, तो क्या होता है कि आप 2 बजे के आसपास देख सकते हो सेम डे का OI। जैसे मान लो आज ट्यूसडे हो गया, एक्सपायरी हो गई, तो 2 बजे के बाद अराउंड 3 बजे तक का आप देख सकते हो। तो 2 से 3 के बीच में OI ऑलमोस्ट चेंज होना होता है, तो 2 सवा 2 तक चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद जो होता है फिर वो 3 बजे तक चेंज होता है। तो आप मान लीजिए आपने 2 से 2:30 या 2:45 तक का आपने एक ट्रेड ले लिया, फिर चुपचाप अपने ट्रेड से बाहर आ गए, ठीक है। OI देख के अगर आपको ट्रेड लेना है तो अब ये कैसे ट्रेड बनता है, ये ट्रेड ऐसे बनता है कि अगर आपको दिख गया, देखो 4-4 करोड़ भी OI जाता है, 5-5 करोड़ भी OI जाता है। तो अगर आपको दिख गया है कि मान लो 23,000 पे 4 करोड़ का OI बन गया है, और मार्केट और OI बन गया है कॉल के साइड, CE में 4 करोड़ का बन गया है, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, क्योंकि माउस से लिख रहा है ना वैसा। तो CE में 4 करोड़ का OI बन गया है, आपको पता मार्केट वहाँ पे है। अब आपको वो देखना है कि मार्केट वहाँ से घूमने के चांस हैं पॉसिबल, नहीं तो एक रिबाउंड के चांस हैं, क्योंकि 4 करोड़ का OI बना हुआ है।
तो वहाँ से आप एक ट्रेड बना सकते हो। बहुत रिस्की होता है ये, तो ट्राई मत करना। और दूसरा, ओआई में अनवाइंडिंग, जैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग कब होती है, हमेशा याद रखो, हमेशा हमेशा याद रखो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, मान लो 23,000 है, ठीक है, तो 23,025 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोज देगा तो ही आपका 23,025 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज देगा तो ही आपका जो भी है शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर मान लो नीचे की तरफ देख रहे हो तो 22,775 के, अगर 975 कि अगर नीचे क्लोज देगा तो ही लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। 15 मिनट की कैंडल या आधा घंटा वहाँ पे सस्टेन कर गया, आधा घंटा में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट की कैंडल 15-20 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है 25 पॉइंट नीचे या 25 पॉइंट ऊपर, और आपको दिख रहा है कि बहुत ओआई है उस साइड, जैसे मैं मान के चलूँगा 23,000 पे कॉल्स पे बहुत ओआई है, कॉल्स पे ओआई का मतलब है मार्केट नीचे देख रहे हैं लोग। बट अगर निफ्टी चला जाता है 23,025 के ऊपर 15-20 मिनट के लिए, तो ये जो देख रहे हैं ये भागना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको चेंज इन ओआई में दिखेगा मामला गड़बड़, फिर मामला ऊपर की तरफ, मतलब ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ कि कॉल्स की वजह से, नहीं तो आपको चार्ट में ऊपर की तरफ दिखेगा और यहाँ पे मामला ऑप्शन चेन में नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको इससे मत कंफ्यूज होना, बट आप ये समझ लो अगर कॉल का भागना स्टार्ट करेंगे जब ये 23,025 के ऊपर, तो मामला ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर मान लो कि 22,975 के नीचे मामला सस्टेन करता है और आप देख रहे हो कि 23,000 पे बहुत ज़्यादा पुट का ओआई है, पुट का ओआई मतलब कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल मार्केट 15-20 मिनट 22,975 के नीचे निकल चुका है, तो मार्केट नीचे जाने की अराउंड 50-60 पॉइंट एटलीस्ट नीचे जाने की चांस बहुत तगड़े बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और आपको अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने। अगर आपको तब भी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपको और समझनी है, इसमें कोई चीज़ आपको इस चीज़ में नहीं समझ में आई, देखिए स्ट्रैटेजीज़ आपको बहुत जगह मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको यही बोलूँगा अगेन कि ओआई की स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हैं। ओआई आपको केवल दिखाने के लिए होता है कि हाँ मार्केट सेंटिमेंट क्या है, मार्केट क्या सोच रहा है, उससे हम अपने और चीज़ें पैरामीटर्स देख के, एफआईडीआई डेटा देख के, ऑप्शन चेन देख के, पीसीआर देख के, पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है ओआई में, पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीसीआर की एक पूरी वीडियो बनी रखी है पीसीआर की, तो पीसीआर की वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत ही मेरे निफ्टी में जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसमें पीसीआर को भी यूज़ करता हूँ, तो आप उस पर देखते हो कि मैं पीसीआर लेके आ रहा हूँ, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप सीख गए तो आपको बहुत ही अच्छा आगे तरफ, बहुत ही अच्छा आपका फ्यूचर रहेगा, ठीक है ना। तो इसी नोट पे मैं अपने आप को विराम देता हूँ और आप अच्छे से ट्रेड करिए, और आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक आपने देखा है और आपको अच्छा लगा है तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।